और ये 800 में से 500 नंबर लाई है। इन नंबर से सही से ज्ञान नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको प्रतिशत पूछ लेता कि बताओ साधना तुम कितना % लाई है, तो साधना से हम जैसे ही पूछे वो बोली भैया 400/500 गुना 100 हमारे पास आ गया 80% लाई हूँ। और अन्नू से जब पूछे तो बोली भैया हम आपका जो है कितना % लाए हैं वो देखते हैं, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 125, 2 6 2.5। अगर वो नंबर ना बता करके मुझे प्रतिशत में बताती, अब जो हम डाटा आपको दिखा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, साधना के और अन्नू के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। जब मैं साधना से सिर्फ नंबर पूछा तो मुझे लगा कि साधना ज्यादा नंबर नहीं ला करके अन्नू ज्यादा नंबर लाई है। पर जैसे ही हमने बोर्ड पूछा कि तुम कौन सा बोर्ड से एग्जाम दी हो, तो अन्नू बताती है मैं यूपी बोर्ड से एग्जाम दी हूं भैया, और साधना बताई कि मैं जैक बोर्ड से एग्जाम दी हूं भैया। क्योंकि मैं मास्टर हूं तो मुझे पता है कि जैक बोर्ड में एग्जाम कितने नंबर का होता है, 500 नंबर का, और साधना 500 नंबर में से 400 नंबर लाई है। और यूपी बोर्ड में कितने का एग्जाम होता है, 800 नंबर का। फिर आपसे पूछा गया कि भाई आप 800 में से 500 लाए हैं, फिर हम सोचेंगे कि कौन ज़्यादा तेज है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल किए, प्रतिशत का। किसका इस्तेमाल किए, यानी प्रतिशत मुझे किसी दो चीज़ों की डाटा को सही से कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मतलब हुआ ना कि प्रतिशत का एक इस्तेमाल हम दो डाटा की तुलना करने के लिए करते हैं। जब हम इतना ना पूछते कि तुम कितना नंबर लाई है, मैं अगर उनसे अच्छे से पूछ लेता कि साधना तुम कितना प्रतिशत लाई हो, चाहे वो जैक बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, उनसे हमको कोई लेना देना, और अन्नू से पूछे कितना प्रतिशत लाई हो, तो हम तुरंत ही बता देते कि प्रतिशत देखते ही हम बोल देते कि अन्नू कमजोर विद्यार्थी है और साधना तेज विद्यार्थी है। यानी प्रतिशत हमको चीजों को आसानी से, सरल तरीके से तुलना करने में मदद करता है। सारी बात को भूल जाइए, प्रतिशत के बारे में दो बातें हमने समझी। प्रतिशत का सिग्नेचर कैसा होता है, ये % का साइन है, % का संकेत है। प्रतिशत मुझे क्या बताता है, जैसे मैं एग्जाम्पल लूं कि प्रतिशत के बारे में कि 10%, इसका मतलब 100 में से 10। 12% का क्या मतलब है, 100 में से 12। 25% का क्या मतलब है, 100 में से 25। जैसे मान लो मैं बोलूं मैंने 10% नंबर लाया है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 10% नंबर मैंने 10 नंबर मैंने लाया है, 100 में से 12 नंबर मैंने लाया है, 100 में से 25 नंबर मैंने लाया है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, क्या बोला मैंने, 100 में से, 100 में से वैल्यू। एक स्टार पॉइंट। दूसरा स्टार पॉइंट, प्रतिशत मुझे क्या सिखाया, आसानी से तुलना कर सकते हैं, आसानी से एग्जैक्टली तुलना करते हैं, हाँ कि ना। तुम 50% तो बात झूठे बोलती है, 80% बात तो झूठे बोलता है, कौन ज्यादा झूठा, वो ज्यादा झूठा। मैं 100% सत्य बोलता हूं, कौन ज्यादा अच्छा, देखे। क्या बोले, क्या बोली, बोले 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 बोले, अरे लड़की क्या बोले, प्रतिशत में से परसेंटेज जैसे निकालना है, तो जैसे उसमें फुल मार्क्स से मतलब था, फुल मार्क्स पता चला तब पता चला किसका ज्यादा आया। हाँ, तो
नहीं, कहाँ मतलब है? जैसे हम तुमसे पूछें तुम कितना प्रतिशत 12th में लाए थे, तुम कितना लाए थे? 62। फुल मार्क्स पूछे, कौन ज्यादा तेज है पढ़ने में? ठीक है, कोई दिक्कत है? मान लो बीपीएससी का फॉर्म भरा रहा है और उसमें नियम रहता कि कम से कम तुम 50% से 12th पास करोगी तभी डीएलएड कर सकती हो, कहता है ना। तो वो तुमको ये थोड़ी पूछता है कि तुम किस बोर्ड से एग्जाम दिए हो, तब 50% हुआ कि नहीं हुआ, इतना नंबर नहीं बोला उसने। वो जब भी बोलता है प्रतिशत बोलता है। क्यों बोलता है प्रतिशत? क्योंकि हो सकता है कोई बोर्ड 600 नंबर का एग्जाम लेवाता हो। पहले के ज़माने में 1100 नंबर के एग्जाम होते थे, उससे भी कहीं और 600 का होता है, कहीं 800 का होता है, कहीं 400 का होता है। डीएलएड का ही एग्जाम देख लो, कहीं 1400 मार्क्स का होता है, कहीं 700 मार्क्स का होता है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसीलिए तो जितना फॉर्म भराता है वो तुमसे नंबर नहीं बोलता है कि 300 नंबर लेके आना, नहीं 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 नहीं, वो क्या बोलता है? प्रतिशत लेके आओ। कितना प्रतिशत? 45%। अगर 45% तुम्हारा रिजल्ट है 12th में तो तुम डीएलएड कर सकते हो, तुम नौकरी की फॉर्म भर सकते हो। अगर नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते हो। इससे क्या पता चला कि परसेंट हमको, वो क्यों ऐसा बोला? वो चाहता है कि कम से कम हमारे पास इससे ज़्यादा कमज़ोर बच्चा नहीं आए। मतलब ये तुलना ही तो करना चाहता है। अरे हाँ या ना, आया कि नहीं आया तुम लोगों को? तो परसेंट एक तो बताता है मुझे 100 में से आपका वैल्यू कितना है। दूसरा किसके लिए का इस्तेमाल किया जाता है? तुलना करने में हमें आसानी से तुलना कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा एक बात और। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं कि आप लिखें 20%, तो भैया 20% जब आप लिखें इसका मीनिंग हमने क्या बताया? 20, 100 में से 20, 100 में से 20, यही मतलब बताया ना आपको मैंने। अच्छा, क्या प्रतिशत को ऐसा लिख सकते हैं? 20% को 20/100 लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो वैल्यू है बच्चा, ये वाला वैल्यू भाई ना, ये टोटल वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? टोटल वैल्यू है। और ये वाला जो वैल्यू है आपका, ये आपका आपने लाया हुआ वैल्यू है, मतलब आपका गेन वैल्यू है। क्या वैल्यू है? गेन वैल्यू है। यानी आप अगर बोलें, गौर से समझिएगा कि भाई मैं अगर बोलूं कि ये एक पिज्जा है, ये एक पिज्जा है, पिज्जा को आपने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बटा हुआ है? कोई भी चीज, उस दिन हमने क्या पढ़ाया था, कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100% है। तो ये पिज्जा अगर अपने आप में 100% है, 100% है का मतलब क्या हो गया? 100/100, इसका मतलब क्या हो गया? 1। सही में ये पिज्जा अपने आप में कितना है? 1 है। अगर ये पिज्जा अपने आप में 1 है तो इसको मैंने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। तो 4 ही आपका क्या है? टोटल भाग है। जितना टोटल वैल्यू है वो कहाँ लिखा आपने? नीचे। मान लो अगर मैं बोलूं कि साधना तुझे ये भाग राखी खाने देती है, तो तुम कितना खाई? 1 भाग खाई। जितना खाई उसे कहाँ लिखोगी? ऊपर। जितना टोटल था उसको कहाँ लिखी? नीचे। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब इसको प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में बताने के लिए किसी भी नंबर को, गौर से सुनिए, किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो मोटा मोटा बात जो हमको याद रखने के लिए आया वो ये आया, स्टार पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, पहले बहुत चीज सारी बातें पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा तेज लेके गए। अब ध्यान से सुनिए, किसी नंबर को परसेंट में अगर बदलना है, क्या करना है? क्या करना है? अगर परसेंट में बदलना है, एग्जाम्पल के तौर पर 4 को परसेंट में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? 4 गुना 100। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? इंटू 100। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? इंटू, अरे बोलो, इंटू। और किसी भी परसेंट को
परसेंट को नंबर में बदलने के लिए, नंबर में बदलना है तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं 10%, तो नंबर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 10% का मतलब 10/100, इसका मतलब 1/10। क्या ये एक नंबर आंसर आया कि नहीं आया? क्या अगर इसको गुना करेंगे तो हमको कितना लिखना पड़ेगा, 400%। बात चमका कि नहीं चमका आपके शरीर में? अरे हाँ या ना बोलो। तो नंबर को परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, प्रतिशत को नंबर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो, क्या करेंगे? अरे ठीक है, क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसका कहना हुआ कि सर हम 10% को 10 × 1/100 करेंगे। ज़्यादा अंग्रेजी करना काहे इतना टेंशन लेना, हम सीधा बोल रहे हैं कि भाग दे देंगे। क्या दे देंगे भैया? अरे बोलो, क्या दे देंगे भैया? भाग दे देंगे। क्या बात समझ में आई? तो चलिए, ये 2 पॉइंट आप अपने कॉपी में छापिए और कुछ नहीं छापना है। परसेंट का मतलब, इसको छापने से पहले स्टार पॉइंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, ये तीसरा पॉइंट होगा, ये चौथा पॉइंट। परसेंट का मतलब होता है, परसेंट या प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में से, या बोल सकते हैं हर एक 100 में से। दूसरा पॉइंट, एग्जैक्ट तुलना करने के लिए परसेंट का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट, नंबर को परसेंट में बदलना है तो इंटू 100 करना है, और अगर परसेंट को नंबर में बदलना है तो डिवाइड बाय 100 करना है, या आप ये तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। छापो जल्दी। अरे परसेंट का मतलब क्या, 100 में से, तेरा हर एक 100 में से ना। एग्जैक्ट तुलना करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, परसेंट का। छाप लिए? हाथ का स्पीड अच्छा करो। आगे बढ़ू? हंसती है। आप भी मुस्कुराइए, आप भी लखनऊ में हैं। किसी भी चीज को परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100 नहीं हुआ रे? हाँ, तो तीर यहां से दिए हैं, दिख नहीं रहा है? हो गया? चलिए, अच्छी बात है। अब जब आपका परसेंट वाला टॉपिक हो गया तो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, ये देखिए कुछ नंबर। 1 अपने आप में कितना परसेंट है गौरव बाबू? कितना परसेंट है? वेरी गुड। 1 अपने आप में 100% है। ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट कर। किनका है? कट कर दो। ये क्या हुआ? चालू रहा कि नहीं रे? बंद तो नहीं कर दिया रे?
हाँ, बंद हो गया था। अरे बच गए रे भाई, नहीं तो पूरा पढ़ा देते हैं। चलो, अब कुछ नंबर से फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का तरीका देख रहे हैं। ध्यान से सुनो, 1 अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। अच्छा, कोई पूछे 2 अपने आप में कितना परसेंट है? 2 अपने आप में कितना परसेंट है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 2 अपने आप में 100% है, बट 200 अपने आप में कितना परसेंट है? यह भी 100% है। लेकिन अगर कोई तुमसे सीधा पूछे कि 2 कितना परसेंट है, तो भाई 1 अगर 100% है तो 2 कितना हो जाएगा? 2 गुना। यदि 1 100% है तो 2 कितना परसेंट? तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 100, इसका मतलब 200%। यही होगा ना, हाँ कि ना? अच्छा, ये सब आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि भूल जाएंगे। अच्छा, तीसरा टाइप का आप बात अब समझते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है 1 अपने आप में 100%, उसी तरह 1/2 अपने आप में कितना परसेंट? यह डाटा आप लोगों को लिखा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं तो नहीं लिखते। 1/2 का मतलब कितना परसेंट हो गया? 50%। 1/3 का कितना परसेंट हो गया? ठीक है, जल्दी जल्दी बताओगी, उस तरफ वाले में बताओगे, क्योंकि इस तरफ वाले में हम अभी आपको पढ़ाए नहीं है, और जिनसे पूछेंगे वही बताओगे। 1/3 अपने आप में कितना परसेंट? भूली का रे? 33.1/4 अपने आप में कितना परसेंट? 25%। 1/8 अपने आप में कितना परसेंट? 12.5%। 1/16 अपने आप में कितना परसेंट? 6.25%। यही ना, 6.1/4। अच्छा, 1/7 अपने आप में कितना परसेंट? 14.2/7%। अच्छा, 1/5 अपने आप में कितना परसेंट? 20%। 1/10 अपने आप में कितना परसेंट? 10%। 1/11 अपने आप में कितना परसेंट? 9.1/11%। ये सब डाटा आपको याद हो गया है क्या? याद करने में बहुत समय लगा? बस आपको 4 बार लिखना है। लिखने के कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स क्या क्या है ध्यान से देखिए। एक बार वापस रिपीट करते हैं। 1 अपने आप में 100%, वेरी गुड। 1/2 अपने आप में 1/2 कितना हो गया? 50%। इसको 2 से भाग दिए, यहाँ भी 2 से भाग लगा दिए। यहाँ देख गौरव, इसको 2 से भाग दिए, यहाँ भी 2 से भाग लगाए। 100 अपने आप में 100 का बदला कितना बन जाएगा? 50। फिर इसको 2 से भाग दो, 1/4, यहाँ भी भाग दो, कितना बन जाएगा? 25%। अच्छा, चेक करते हैं। 25% का मतलब 25/100। 25 से का है 25, 25 चौके 100। इसका मतलब एक बात यहाँ पर हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखना साधना बेटा, तुम 25% का मतलब होता है 25/100, और 25/100 का मतलब 100 में से 25 13। 100 में से 25 13। अच्छा, अगर मैं इसको कट करूं, 25 से कम 25 चौके, इसका मतलब ये हो गया कि 1/4। इससे एक बात ये पता चला कि 4 में से कितना 13? हाँ, 1 तेरा, 1 मेरा, 2 तेरा, 3 मेरा। वही वाला कहानी है कि जितना, एक बात गौर से सुनिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 25 जितना वैल्यू देता है, वही 4 में से 1 आपको वैल्यू देता है। यही मतलब हुआ ना कि 4 रुपया में से 1 रुपया अगर मैं निकाल के दूं, उतना ही 100 रुपया में से 25 रुपया निकालने के बराबर है। और देखते हैं, 1/4 देख लिए, 1/5 कितना परसेंट होता है? 20%। अच्छा, उसके बाद 1/8 देख लीजिए, जो जनरल नंबर है, कितना हो जाएगा? 12.5%। कहाँ से निकाले? यहाँ से 2 से भाग दिए, फिर इधर भी 2 से भाग दे देंगे। कुछ ऐसा ही चलता जाएगा और हम लोग देखते थे। फिर आपको ये वाला पार्ट बाद में देखा जाएगा। अभी आपके सामने है पहला क्वेश्चन, ये लीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है? क्या है क्वेश्चन?
पहला क्वेश्चन है x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, आप लोग बनाए होंगे इस तरीके से, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। x का 30% मतलब 30 बराबर, यही तरीके से ना। वाह 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 वाह, अच्छा बात है। क्या 30% को हम बोल सकते हैं 3/10, यानी 30% बराबर होता है ये सॉल्यूशन। देखो पहली बार समय जरूर लगेगा समझने में, पर ये वाले तरीके से आपका समय बचना शुरू होगा। क्या होगा? और मैथ्स में एक बात याद रखिएगा, आपने 2 सेकंड अगर एक क्वेश्चन में बचाया है तो बहुत बड़ा काम किया है। इस तरह करके अगर 5 क्वेश्चन में 2-2 सेकंड बचा सके तो कितना सेकंड बच गया? 10 सेकंड। और उस 10 सेकंड में आप जीएस का एक क्वेश्चन, लेकिन अगर वही 10 सेकंड मैथ में ज़्यादा लगा दिए तो जीके जीएस का एक क्वेश्चन। वेरी गुड, समझदार हो तुम। इसलिए ध्यान से सुनो, पहली बार समय जरूर लगेगा, पर हम ये चैप्टर पढ़ाने के बाद हमने आपको जब समय और कार्य पढ़ाया, आपको बोले थे ना कि हम 3 चैप्टर पढ़ाएंगे इनसे, बोले थे ना। आपको समय कार्य पढ़ाया, पानी टैंकी पढ़ाया, पैसे का हिसाब पढ़ाया, 3 चैप्टर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? उसी तरह अगर ये पढ़ लिए तो आपका तकरीबन 4 चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पर हम पढ़ेंगे। बात लॉजिकली समझ में आ रही है? इसलिए इसको ध्यान से देखिए, है ना। 30% का मतलब 3/, इसका मतलब 10, टोटल 10 पार्ट में से 3 पार्ट कितना है? 13 है। यही मतलब हुआ ना, टोटल 10 में से 3 पार्ट, मतलब 10 गो टुकड़ा होगा, 10 टुकड़ा में से 3 टुकड़ा तुझे मिला होगा। और इस 3 टुकड़े का वैल्यू बता रखा है, कितना है? 72। यही तो बोला है x का। अब ये x कौन है? x से हमको जीवन में बहुत डर लगता है, चाहे वो जहां कहीं भी है। x का 30% मतलब 72। इसका मतलब ये हो गया कि 10 में से 3 13 है, और 3 बराबर कितना है? 72 के। टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर कितना है? 100 नहीं, टोटल नंबर है आपके पास 10, उसमें से 3 कितना है? आपका। अब तुम इसको तो भूल ही जाओ, अब इसका कोई काम नहीं। 3 पार्ट का मतलब 72, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 3 यूनिट का मतलब 72। तो 1 यूनिट का मतलब कितना? 72/, तो 10 यूनिट का मतलब कितना? तो 3 एकम, 3 दूनी, 3 चौके 240। देखिए हमने ये तरीका तो आपको बताया, आप चाहें तो इस तरीके से ना बनाकर, इस तरीके से ना बनाकर, आपको ये ना लगे कि सर नहीं बताए, आप वेरी गुड, इस तरीके से नहीं बताए तो आप जो बचपन से पढ़ते आए हैं, आप जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। x का मतलब क्या होता है? 30% बराबर कितना? अभी आपको यही वाला आसान लगेगा, पर मैं बोल रहा हूं कि नहीं है, तो x गुना 30/100 बराबर 72। x बराबर 72 इंटू 100, ये वाला इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, बाय 30, ये 0 इस 0 को खा जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके
तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 240। क्योंकि बचपन से यही तरीके से आप बनाए हो, आपको ये वाला तरीका आसान लगेगा, पर मैं बोल रहा हूँ कि आप ये तरीका से बनाइए। आप चिंता मत कीजिए, आपको आगे मैथ्स बहुत आसान लगेगा। प्रतिशत वाला आपको जितना प्रतिशत बोला है, मान लिया जाए क्वेश्चन रहता, इसको छाप लिया, छाप लो। वो वाला तरीका तो तुमको आता ही है, बस छापना इसको है कि 30% का मतलब 3/10। लिखिए क्वेश्चन, किसी संख्या का %25 270 है तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या यानी x का 25% 270 है तो x बराबर क्या, ये सवाल है। फिर से तुम लोग वही तरीका से बनाने लगे। हमने क्या बोला, वो कितना प्रतिशत बोला कि इतना है, 25% ना। 25% देखते ही आपके मन में क्या आया, कितना नंबर आएगा? 1/4 में से 1 कितना है, 4 कितना होगा, तो गुना 4 0 4 7 हाथ में डाल, 4 दूनी 8 2। कौन सा आसान था और कौन सा जल्दी बना, जरा बताइए। एक्स वैक्स नहीं मानोगे, एक्स बहुत टेंशन है, पूरा मैथ एक्स में टेंशन देगा। अरे हमने बोला कि क्वेश्चन है कि एक्स का 25% 270 है तो एक्स बराबर क्या, पर हमने बनाया नहीं है एक्स से। चलिए लिखिएगा, एक्स का 33.1/3% एक बट्टे 3% 108 है तो x बराबर क्या। हाँ, आपको नंबर याद है ये वाला कितना होता है? वेरी गुड, 1/3। इसमें से 1 यूनिट कितना है, कितना पूछा है वो, तो गुना 8 या 24 करिए। ठीक है, अब बताओ कौन सा आसान है बेटा? हम जो बताए वो ज्यादा आसान है जो आप पहले से जान रहे थे। लिखिए, किसी संख्या का, लिखते जाइए, y का 16.2/3% बराबर 45 तो y बराबर क्या। हाँ, कितना? 16.2/3 को यदि मैं भिन्न में देखूं तो कितना नंबर आता था? वेरी गुड, 1/6। उसमें से 1 यूनिट बराबर कितना है, कितना यूनिट पूछा है, कितना हो जाएगा? अब बताओ रे राखी, कौन सा आसान है भाई? ये वाला ना, जो पहले जानते थे वो तो आसान नहीं है ना। कितना आसान है, कुछ करना है झोल तमाशा। अब देखो, यही क्वेश्चन हम थोड़ा सा आपको टेढ़ा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपसे मैं पूछ लूं किसी संख्या का, ध्यान से देखना, यहीं पर ये डाटा मैं क्यों आपको याद करवाया हूं वो भी आपको समझाते हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ये डाटा यहां पर रहने देते हैं,
ताकि आपको भी समझ में अच्छा लगे और आसानी लगे। अगर मैं बोलूं कि किसी एक संख्या है, मान लिया जाए x का 8.33% बराबर 40, कितना बोला? तो x बराबर क्या? अब आपको ध्यान में नहीं है, 8.33% का मतलब क्या होता है? 1/12। 1/12 कहाँ से पता किए? ये आपको वैल्यू 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। 1/12, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? है ना आसान? अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी संख्या का 6.2/5% x का 6 हाँ 4 है तो x का वैल्यू, तो ये वाला किसका वैल्यू दिया हुआ है असल में? इसके मतलब क्या होता है? 1/16। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 गुना 4 बराबर, पल्ले पड़ रहा है अब? आसान है कि भारी है? तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस करने दिए हैं उसको 2-3 बार फिर से एक बार रिपीट करना है। बात पल्ले पड़ रही है ना? वो रिपीट करना जरूरी है। एक क्वेश्चन लिखे, आपके बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख गया? 10-20 का कितना प्रतिशत है? कैसे निकाले आप? नहीं निकाल पाए। आपको क्या पूछ रहा है? ध्यान दो मेरी तरफ। 10 जो है 20 का कितना प्रतिशत है? इसका मतलब टोटल नंबर कितना है आपका? 20। आपने कितना लाया है? 10। तो 10 कहां चला जाएगा? 20 कहां चला जाएगा? यही तो होगा। अब मुझे प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है? एक तरीका है कि आप इसको 100 से गुना कर दें और लिख दें 50%। लेकिन इससे एक आसान तरीका भी है। यहां आइए देखते हैं दूसरा तरीका। 10/20 लिखा मैंने, कोई परेशानी है साधना? क्या ब्यूटी इस जीरो को घटा सकते हैं? बचेगा मेरे पास कितना? याद करो 1/2 बराबर कितना प्रतिशत होता था? काहे के लिए कुछ करेंगे जी? हाँ जादूगर लड़का है। चल बना, क्या बोला वही समझा। 100% है, आधा है तो कितना? और हम पूछ लिए 3 बताओ कितना प्रतिशत है, तब अब आधा 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 करोगे ना बैठ के। आसान जो था एकदम मौज एकदम करने लगता है। मोय मोय हो गया अभी। बैंगन, अभी कुछ बच्चा तो बैंगन बोलता है। ऐ बैंगन, ये कहाँ से ये सब लाता है पता नहीं। हाँ अच्छा चले हो गया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और विस्तार करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2/32 का कितना प्रतिशत है? 2/32 का कितना प्रतिशत है? आपको कुछ नहीं करना है। किसके बारे में पूछा है? 2 के बारे में। ऊपर लिख लो कितने में से? 32 में से। नीचे लिख लो
काटकुट करो, कितना आंसर आएगा? क्या 1/16 आपका 6.25% लिखते थे, या आप ऐसा लिखते थे 6.1/4, यही ना रे? हाँ, सर वो वाला एक अलग आता है, ये एक अलग आता है, उसको भी याद करना होगा। किसको? उसको और इसको? इसको तो याद किया, वो नहीं रे, 2-3 बार पढ़ेगी तो याद हो जाएगा। नहीं याद होता है, ध्यान दो। 6 हो गया अपने आप में। 1/4 मतलब कितना? किसी को भी कर लो, किसी में भी तो हो सकता है दिया हो आंसर। समझ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फिर मार्वो करेंगे। 1/5 के बारे में पूछा है, किसके लिए? तो 1/5 आपका ऊपर रहेगा, 1/2 आपका कहाँ रहेगा? यानी जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? तो आपका 1 गुना 2 होगा, और 1 गुना यानी 2 कितना हो गया? गौर से देखो, यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनो। 2/5 के बारे में आज तक आपने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो है, अगर नहीं ध्यान में है तो आपको एक बात ये तो ध्यान होगा, तो 1/5 कितना प्रतिशत होता है? कितना होता है? 20%। इसको कितनी बार गुना करेंगे कि 2/5 हो जाएगा? तो 20% को कितनी बार गुना करोगे तुम? जब ऐसा कभी भूल जाओ तो 40%। बैठ के निकाल रही है। 2/5 लिखाए होंगे कि 2/5 कितना प्रतिशत है? हाँ, अरे भाई 1/5, 1/2 का कितना प्रतिशत है? 10, 20 का कितना प्रतिशत है? तो 10 ऊपर रखते थे, 20 नीचे रखते थे। 1/5 को ऊपर रख दिए, 1/2 को नीचे रख दिए। 1/5 का 5 नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा? तो आंसर कितना आ गया? 2/5 अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 40%। ये कहाँ से आया? अरे बुड़बक, 1/5 कितना प्रतिशत है? लेकिन वो करना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया मेरी बात? अरे 1/5 20% लिखते थे कि नहीं? तो इसका मतलब इंटू 2 होगा तो कितना हो जाएगा? 40%। बहुत हो गया आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।